बच्चे की हाइट कम रह जाएगी। अभी आपके बच्चे की जो हाइट है वो कम है, बताया इन्होंने चॉकलेट आपको लाया करो बस। पोषण मिशन के तहत हम मतलब और हमारे ज़िले में 33 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जिनमें मतलब मैक्सिमम बच्चे कुपोषित थे। तो जो क्लास 1 ऑफिसर्स जितने भी हैं डीसी सर के निर्देशानुसार हम उन सभी अधिकारियों जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने उनको गोद लिया हुआ है। वो हर महीने एक बार उस सेंटर की विजिट करेंगे। उस सेंटर में जो भी कुपोषित बच्चे हैं उनको पेरेंट्स को बुला के पूछेंगे कि भाई बच्चे का क्या डाइट प्लान है, क्या क्या खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं, जिससे कि उनको नॉर्मल स्तर में लाया जा सके। ये मेन उद्देश्य है। जाहिर सी बात है आप लोग तमाम प्रयास करते हैं, तो अभी कितना आंकड़ा है, कितने बच्चों का ऐसा जो हमारे जिले में जो मई के अनुसार 303 बच्चे कुपोषित हैं, जो सैम बच्चे हैं। तो उन जिले के 303 बच्चे हैं। उनकी अभी मैं आरबीएस के टीम से मैंने हेल्थ चेकअप कराया है, जिनमें से 165 बच्चों का हमने अभी रिसेंटली लास्ट वीक हेल्थ चेकअप करा लिया है। उनका डाटा हम रिव्यू कर रहे हैं, कौन नॉर्मल में आया है, किस एक बच्चा उनमें से हमने एनआरसी में भी किया है। मतलब जो 165 बच्चे जो हमने हाइट वेट आरबीएस की टीम से चेकअप कराया है, उनमें ये निकल के आया है कि उनके जो पेरेंट्स की फूड हैबिट्स हैं या वो उनका खिलाने का तरीका है, वो हमारे यहाँ पे हमारे जिले में बहुत ज़्यादा कुपोषित बच्चे नहीं हैं, नॉर्मल है फूड हैबिट्स और उनके खान पान की, उससे वो नॉर्मल में आ क्या कमी पाई जाती है जब तमाम फील्ड में आप लोग जाते हैं? तो उनमें से जैसे प्रोटीन की होगी, जिंक की होगी या कोई कैल्शियम, कोई भी जो सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं उनकी कमी की वजह से, क्योंकि बच्चा 5 साल तक होता है तो उसका डेवलपमेंट जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 5 साल तक बहुत ज़्यादा होता है। अगर बच्चे में उस टाइम बच्चे में सभी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो उसके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं वो बाधा हो जाएगा, जो भाई उसका बौद्धिक विकास भी रुक सकता है, उसका भाषा का विकास भी रुक सकता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी रुक सकता है। तो यही बच्चे हम अपने आसपास भी देखते हैं कि आजकल बच्चे बड़े स्टंटिंग है, हाइट उनकी कम नहीं बढ़ रही। तो मेन ये है कि स्टंटिंग का बच्चा यही है कि उस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी, उसकी एज के अकॉर्डिंग जो हाइट होनी चाहिए। तो पोषक तत्व जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, उसकी वजह से उनके बच्चों का कहीं ना कहीं विकास में बाधा है, और विकास में बाधा है तो आगे जाके देश की उन्नति में भी बाधा है। माओ को क्या कहेंगे तो बच्चों का ध्यान रखें, कहीं ना कहीं पूरा देश का भविष्य डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल, मैं उन माओं से यही अपील करूंगी कि अपने बच्चे को, जैसे जो बच्चे कुपोषित हैं या हमारे नॉर्मल भी बच्चे हैं, तो हम उनको जैसे हम मेरा जैसे मैंने जो भी विजिट किए मुझे ये पाया गया है कि वो माओ को पता ही नहीं है कि उसका बच्चा कब खा रहा है, कितना खा रहा है, क्या खा रहा है। तो मेरी माओं से अपील है कि वो उस बच्चे का अपने का ध्यान रखें और अपने बच्चे को क्या खिला रही है। जैसे जो बच्चे कुपोषित निकले हैं उनका ये ध्यान रखें, क्योंकि माँ 2 या 3 बार ही खिलाते हैं, हमारे देहात में हम देखते होते हैं। तो मेरी उन माओं से ये अपील है कि अपने बच्चे को कम से कम थोड़ा थोड़ा करके 5-6 बार तो खिलाए, कि जिससे कि उसका मतलब उसको बार बार भूख लगेगी, उसको हर 2 घंटे में खिलाएगी तो उस बच्चे का जरूर पोषण स्तर। आपकी एक बड़ी जवाबदेही है क्योंकि देश का भविष्य का हाँ, लेकिन अमूमन देखेंगे जो आंगनवाड़ी है तमाम सरकार और शासन की ओर से तो काम किया जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उतने लेवल से जो गंभीरता से काम तमाम आंगनवाड़ी बस खाना पूर्ति होती है, डेटा मेंटेन करने के फोकस रहता है। नहीं, वो जैसे क्या था कि पहले की बात और थी। अभी पिछले 1 साल से जो इनका डाटा है, अब हमने फिजिकल डाटा बिल्कुल इनका बंद कर दिया। पोषण ट्रैकर एक ऐप बना हुआ है जिसपे एक क्लिक पे है, मैं या कोई भी XYZ घर, मैं अपने ऑफिस में बैठी बैठी मैं ये भी रिव्यू कर सकती हूँ कि किस सेंटर में कितने बच्चे क्या हैं और उस डाटा में क्या है, और मैं इनसे पूछती हूँ कि भाई तुम्हारा बच्चा कुपोषित क्यों है। तो अभी मतलब पिछले 1 साल से बिल्कुल खाना पूर्ति के लिए आपने देखा भी होएगा, हमने आंगनवाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करा दिया है। उनमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, भाई प्री स्कूल एजुकेशन किट या लाइट वगैरह, अभी मेरे ज़िले में 490 आंगनवाड़ी सेंटरों में मैंने बिजली पानी की बिल्कुल टॉयलेट व्यवस्था करा दी है। तो सरकार का अभी प्रयास है कि भाई बेसिक फैसिलिटीज़ पहले हम प्रोवाइड कर दें टाइमली, और फिर हम धीरे धीरे इनके जो प्री स्कूल एजुकेशन है, इनका जो पोषण स्तर है, इनकी गतिविधियों पे भी हम प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन कर रहे हैं। तो इसमें खाना पूर्ति नहीं है, हम प्रॉपरली वो कर रहे हैं। तो आपको अभी भी पिछले महीने आप 4-5 महीने का पहले की स्थिति देखो और आज की स्थिति देखना, आप बिल्कुल डिफर है। खाना पूर्ति से मतलब इनका मैडम ये था कि पोषण ट्रैकर पर जो आपके पास रजिस्टर्ड बच्चे हैं उतने बच्चे कभी भी आंगनबाड़ी में, उसके 20% बच्चे भी आंगनबाड़ी में देखने को नहीं मिलते। हाँ, उसका देखिए, आप मान लो मेरे पास 100 बच्चे रजिस्टर्ड है तो मेरे 100 बच्चे आंगनवाड़ी में उपस्थित नहीं होंगे। वो हाइट वेट के लिए मैंने सभी बच्चे डाल के आंगनवाड़ी में आने वाले केवल वही बच्चे हैं जो एक तो कोई 3 से 6 साल के आपको 9 से 12 मिलेंगे, जो एवरेज हमारे ज़िले का 10 या 11 है। 3 से 6 साल के आपको 11:45 बजे तक वो बच्चे होंगे, और 6 मंथ टू 3 ईयर बच्चे हैं। उन बच्चों के पेरेंट्स या मदर्स आके राशन ले जाती हैं।
तो वो भी हमारे पास अगर कुछ ऐसा आता है कि वो उन्होंने झूठी अटेंडेंस लगा रखी है तो उसका भी हम प्रॉपर उनका एक्शन लेते हैं। ऐसा चीज़ नहीं है, परंतु अगर किसी आप इस सेंटर में 90 बच्चे, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 90 आएंगे, वो 90 बच्चे आपको यहाँ पे आएंगे। सेंटर में रेगुलर आने वाले, जो बच्चा कहीं नहीं जाता, अगर प्राइवेट स्कूल में रेगुलर जा रहा है वो यहाँ नहीं होएगा, जो प्राइमरी स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में रजिस्टर्ड है वो बच्चा यहाँ नहीं आएगा। जो बच्चा कहीं नहीं जा रहा वो आपको यहाँ मिलेगा। इसमें अगर कुछ मिलता है तो मुझे बताइए, हम जरूर एक्शन। जैसा कि आपको पता है कि भारत में एक सुपोषण के लिए एक मिशन पूरे देश में चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पे एक लक्ष्य देश ने निर्धारित किया है कि देश में कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे। इसी में कई तरह के हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसी में से हमने एक नया जो नवाचार पूरे राज्य में हुआ है, पूरे राज्य में करने की हमने भी कोशिश की, अपने ज़िले में भी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। वो ये है कि कोई एक सीनियर अधिकारी कोई ना कोई एक आंगनवाड़ी को गोद ले जी। और लगभग हमारी 30 से 35 अफसरों ने अपने एक दो आंगनवाड़ी सभी ने गोद ले रखी है और उनमें जो बच्चे कुपोषित हैं वो उस कुपोषित बच्चों के पास जाते हैं, आंगनवाड़ी में उनकी ट्रैकिंग करते हैं। हर महीने एक विजिट हमने मैंडेटरी कर दी है। इसका उद्देश्य ये है कि जो कुपोषित बच्चे हैं कि उनकी कोई, चाहे वो 3 तरह के कुपोषण होते हैं, किसी का वजन कम हो जाता है, किसी की हाइट कम हो जाती है, किसी के जो सेम बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि जो हाइट के मुताबिक वेट नहीं होता। 3 तरह के हमने कैटेगरी में बच्चों को कुपोषण हमने मानते हैं। तीनों ही कुपोषित बच्चे, तीनों तरह की कैटेगरी के कुपोषित बच्चों का एक ट्रैकिंग हम करके आते हैं। एक ग्रुप ए अधिकारी जो शायद सीनियर एक्शन हो सकते हैं, HCS अधिकारी हो सकते हैं, DC, ADC, CTM और बाकी जो हमारे ग्रुप एक एक्शंस है वो भी इसको हमने इस आह्वान में जोड़ा है, DRO, DDPO सभी को। और उनसे हम अपेक्षित है कि वो आंगनवाड़ी में जाए, उन कुपोषित बच्चों की मदर से, उन कुपोषित बच्चों से एक बार बात करें, क्या उनकी कमियां हैं, क्या वो जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम हमारा चल रहा है यहाँ पर, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत हम उन्हें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, कई तरह की सप्लीमेंट्स उनको देते हैं, चॉकलेट के माध्यम से, पाउडर के माध्यम से। उसके अलावा एक डेली यहाँ पर एक खाना बनता है जब आंगनवाड़ियाँ चल रही होती हैं, तो 3 साल से कम के बच्चों को तो यहीं फीडिंग की जाती है। तो क्या वो प्रोग्राम सही से चल रहे हैं, नहीं चल रहे? और उम्मीद की जाती है कि ये जो मिशन होगा इसमें अगले 1 साल में जिन आंगनवाड़ियों में ज़्यादा कुपोषित बच्चे थे उन आंगनवाड़ियों को हमने सभी अधिकारियों से गोद ला दिया है। अब उम्मीद करते हैं कि उन बच्चों पे स्पेशल फोकस वो अधिकारी करेंगे और उनका जो कुपोषण का स्तर है उसको कम करते हुए एक जो पोषण अभियान जो हमारा चल रहा है उसको सफल बनाएंगे। तो आपने ये आनंद नगर के आंगनवाड़ी गोद ली? जी बिल्कुल। तो ये पहली विजिट थी आपकी? ये मेरी पहली विजिट थी और इसके बाद में लगभग हर महीने एक विजिट यहाँ हम करेंगे और उम्मीद कर, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन का एस्पेक्ट होता है वो एक दिन में नहीं सुधरता। कोई बुखार नहीं है कि दवाई दी अगले दिन उसका बुखार उतर गया। ये एक सतत प्रयास है जो लगातार हमने 1 साल, 2 साल, 3 साल लगातार करेंगे, तब जाते बच्चों के जो पोषण स्तर है उसमें सुधार आएगा। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये तो हमारा वर्षों का काम। और आगे से हम उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं हर महीने यहाँ एक बार आ पाऊँ और बाकी अधिकारियों से भी मैं आह्वान करूँगा, बाकी को भी हम निर्देश देंगे आपके माध्यम से भी और अपने ग्रुप के माध्यम से भी, कि सभी अपने अपने आंगन जो उन्होंने अडॉप्ट की आंगनवाड़ी उनमें एक विजिट कम से कम करें और 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब हम खड़े हो तो उन आंगनवाड़ी में कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे। सर, इस आंगनबाड़ी में कितने कुपोषित बच्चे? इसमें हमें कुपोषित बच्चे इस आंगनवाड़ी में मिले। 90 बच्चे पूरे इस आंगनवाड़ी में हैं, उनमें से 9 हैं, जिसमें से 4 बच्चे तो हमारे जो सेम, जिनको मैंने बताया कि जिनकी हाइट के हिसाब से वेट नहीं हो पाता है, और 5 बच्चे स्टंटेड हैं, मतलब कि उनकी उम्र के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ी है। तो दोनों ही तरह के 9 बच्चे हमें यहाँ मिले हैं। 9 बच्चों से कुछ बच्चे आए हुए थे, लेकिन अभी आंगनवाड़ियाँ बंद चल रही है, तो आज हमारा उसका उद्देश्य भी नहीं था कि हम सभी को बुलाएं, क्योंकि 20 तारीख के बाद आंगनवाड़ियाँ खुलेगी। आज का उद्देश्य तो जो आंगनवाड़ी का स्टाफ है उन सभी को इस बुक के बारे में आह्वान करना, उन सभी को सेंसिटाइज करना है कि ये चीज़ें आंगनवाड़ी अडॉप्ट कर ली गई है, आगे से इस पर स्पेशल फोकस करें। सर, आप पूरे जिले का जिम्मा, तो क्या अपील करेंगे तमाम उस तरह के पेरेंट्स का जिनके बच्चे अभी कुपोषित हैं, उसको बेहतर? जैसा कि आपको पता है कि जो बच्चे की ग्रोथ होती है पहले 5 साल बड़ा क्रिटिकल होता है। जो न्यूट्रिशन, जो हाइट, जो वेट बच्चे ने पहले 5 साल में जो फाउंडेशन उसकी ग्रो कर ली है उसी में बच्चा ग्रो करता है। तो अगर हम पहले 5 साल पे उसके पोषण पे ध्यान रखेंगे तो ज़िंदगी भर हमें अच्छा पोषण रहेगा, अच्छा उसकी हेल्थ रहेगी, अच्छी उसकी फिटनेस रहेगी, हाइट, वेट, ये सभी चीज़ें अच्छी रहेगी। तो ज़रूरी है कि हम पहले 5 साल पे बच्चों पे स्पेशल फोकस करें। हमारे पास में हर महीने यहाँ मेजरमेंट बच्चों का होता है, हाइट, वेट, सब उम्र का।
तो उसमें कुछ इंडिकेटर्स पूरे जो WHO ने बनाए हुए हैं, उस WHO के इंडिकेटर के बियॉन्ड जो बच्चे चले जाते हैं, जिनका उस इंडिकेटर के हिसाब से ग्रो नहीं हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भी हम आंगनवाड़ियों के माध्यम से बता देते हैं। उसके बाद में लेकिन जो उसकी ग्रोथ है, उसका पोषण है, वो दोनों की जिम्मेदारी है, आंगनवाड़ी की भी जिम्मेदारी है, साथ में उस पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। तो सभी पेरेंट्स को मैं ये आह्वान करूँगा कि एक तो सभी बच्चों का पोषण अच्छा रखें, लेकिन स्पेशली जिन बच्चों का WHO के ट्रैकर्स के हिसाब से कुपोषण में आ गया है, उन पे तो खास तौर पे ध्यान रखें। जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन यहाँ से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो मिल्क पाउडर हो गया, चाहे वो प्रोटीन पाउडर हो गया, मिल्क प्रोटीन बार्स हो गई, और इंस्टेंट रेडी मिक्स जो खीर मिक्सर हो गया, ये सब का आइडिया ये है कि इसमें जो हमने फोर्टिफाइड किया हुआ है, इसमें कई तरह के जो पोषक तत्व है वो डाले हुए हैं, उनको रेगुलरली दें। ये नहीं कि उसको एक दिन में दे दिया, एक दिन नहीं दिया, या फिर जितना बताया गया, अगर 20 ग्राम बताया गया तो 20 ग्राम दें, वो एक WHO के मुताबिक ही हम उनको बताया गया। आंगनवाड़ी वर्कर से भी मैं बोलूँगा कि पेरेंट्स को ज़्यादा काउंसिल करें, उनको बुलाए अपने पास में, समझाए कि ये चीज़ ऐसे होनी है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक दिन का काम नहीं है, कोई दवाई नहीं है, वो आपका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है। तो ये मैं सभी पेरेंट्स से आह्वान करूँगा कि बच्चों का जो विकास है वो पहले 5 साल पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो उस पर हमारे जो मिशन चल रहा है, हमारा पोषण अभियान, उसमें हमारा सहयोग करें और अपने बच्चों को भी पोषण युक्त करें और पूरे देश को भी। हाइट हमेशा ही कम रहेगी बच्चे की। क्यों अच्छा, नहीं हमें आपको लगता है कि मेरी बच्ची अच्छी है, हेल्दी है? तो इनको जैसा भी देते हैं एक दिन पाउडर पढ़ती है तो उनको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे की